हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम जो स्टार्ट किए थे 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें हम 14 तक बना लिए थे। अभी हम देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो सबसे पहले आपको मीनार बना लेना है। हम बोल दिए थे कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते जाना है और बनाते जाना है। चलिए हम पहले मीनार बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। ये जो हो गया, ये हमारा क्या चीज हो गया, ये हमारा मीनार हो गया। ये मीनार हो गया और इस पर जो है ये आदमी खड़ा है और ये कोण कितना का बनाता है, 30 डिग्री का। ये आदमी खड़ा है और कोण बनाता है अवनमन कोण 30 डिग्री का। तो हम बना दिए अवनमन कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। खड़ा है और ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। तो बना दिए। उसके बाद आपको फिर आगे क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर जो कि मीनार के पाद की ओर एक आसान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब जो है 6 सेकेंड के बाद वो कार जाता है और 6 सेकेंड के बाद वो जो कोण हो जाता है अवनमन कोण, वो कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये कोण कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। तो दो कोण बन गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी आपको समय बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी समय कार का कितना लगा, कार जो गया उसका कितना समय लगा, तो वही आपको ज्ञात करना है। थोड़ा बहुत समय हम देख करके बनाते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, आप हमारे आज क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए हम बनाते हैं। पहले आपको लिख देना है, कितना नंबर बना रहे हैं, 15। तो 15 लिख देना है। उसके बाद लिखना है, मान लिया कि, इतना आपको लिख देना है, मान लिया कि ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर एच मीटर। नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी, ए बी बराबर एच मीटर, इसको हम एच मीटर मान लिए। उसके बाद आपको फिर लिखना है बी सी। चलिए हम लिख देते हैं बी सी बराबर वाई मीटर, वाई मीटर लिख दिए। उसके बाद जो कोण बना रहा है वो आपको लिख देना है। चलिए हम लिख देते हैं, जैसे कोण बना रहा है, कोण ए किस पर बना रहा है, ए सी पर बना रहा है, ए सी। तो ए सी आपको लिख देना है। वो डी है तो डी भी लिख देना है। तो पहले हम कोण ए पर बना रहा है किसके द्वारा,
डी और सी के द्वारा। तो लिख देना है डी, डी बी न बना रहा है, डी और बी बना रहा है, और डी और सी भी बना रहा है। तो पहले डी बी लिखेंगे। डी बी कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कोण ए पर फिर बना रहा है कोण, जो कि दिया हुआ है सी बी, यानी सी और बी, बी और सी कुल्लो। तो ये बना रहा है। पहले हम इसका दूरी निकाल लें, उसके बाद आप कुल्लो को निकाल रहे हैं, जितना भी है वो सब का निकाल रहे हैं। तो कितना का बना रहा है? बी सी 60 डिग्री बना रहा है। तो 60 डिग्री आपको लिख देना है। उसके बाद आपको त्रिभुज में चलना है। चलिए हम त्रिभुज में चल लेते हैं। तो लिख देना है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलना है आपको। तो ए बी सी, उसके बाद लिख देना है ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब लिख दिए। तो ये कौन माता है? ए बी बटे बी सी। तो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किस में आ रहा है? 10 में। तो 10 लिख देना है। 10 कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का बना रहे हैं। तो 30 डिग्री आपको लिख देना है। पहले हम बी और सी को बना रहे हैं, तो 60 डिग्री का न बना रहे हैं। पहले हम 60 डिग्री को न बनाएंगे। बी और सी कुल्लो को लिए हैं, तो कुल्लो कितना का है? बी सी कितना का है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का न बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? √3 बराबर ए बी को एच मान लिए और बी सी को हम क्या माने हैं? वाई। तो वाई आपको लिख देना है। इसको हम वाई न माने हैं, तो वाई। उसके बाद कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 3√3h। ये रूट में नहीं होगा, ये अलग से हो जाएगा h। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको या आपको ना कोनी गुना करने के वास्ते इसको, ये तो ऊपर में है तो इसको गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? y√3 बराबर h, ऐसे न होगा। y बराबर h बटे √3। अब हुआ समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। समीकरण हम फर्स्ट निकाल लिए। अब हम फिर त्रिभुज में चलेंगे। तो चलिए हम त्रिभुज में चल लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे। तो ए बी डी में हम चलेंगे। तो चलिए हम ए बी डी में चल लेते हैं। उसके बाद आपको लिख देना है, जैसे ए बी बटे बी डी, ऐसे लिख देना है आपको, ए बी बटे बी डी। तो फिर आपको 10 कितने डिग्री का बनाना है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटे √3 बराबर है, तो बराबर। उसके बाद ए बी को हम क्या माने हैं? ए और बी को क्या माने हैं? एच। उसके बाद बी डी को हम क्या माने हैं? बी डी को तो y प्लस एक्स, इसको हम x मान लेते हैं। ये y हो गया और ये x हो गया। तो y प्लस कर सकते हैं, y प्लस x तो हो गया। उसके बाद आपको कोना कोनी गुना कर देना है। चलिए हम गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? y प्लस x बराबर h√3, ये हो जाएगा। उसके बाद हम इस जगह पे बना देते हैं, आपको यहाँ से हम बना देते हैं। तो इतना आपको लिख लेना है। इतना लिखने के बाद आपको फिर समीकरण में जाना है।
तो चलिए हम समीकरण में जाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको x बराबर कर देना है। x बराबर क्या करना है, h√3, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस y हो गया। x बराबर h√3 और y का मान क्या निकला है, h/√3 निकला है y का मान। तो y का मान हमको बैठाना पड़ेगा ना, तो y का मान हम बैठा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। x बराबर एलसीएम लेना है, √3 हो जाएगा। एलसीएम √3 हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे गुना हम कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या होगा, 3√3 हो जाएगा। 3√3 हो जाएगा। हम जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 3√3 और माइनस है तो माइनस, उसके बाद h का h ही हो जाएगा, √3 है तो √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत अब नहीं है। उसके बाद आपको फिर इसको अथी कर लेना है, जैसे x बराबर 3√3 माइनस h गया तो कितना बच जाएगा, 2√3/√3 बच जाएगा। इसको हम एक मान लिए तो √3 से गुना कर दिए तो √3 हो गया, √3 और √3 तो 3 हो गया। उसके बाद हमारा जो है, ऐसे आप इसको h मान सकते हैं। √3 को गुना किए तो 3 हो गया, 3 हो न गया। उसके बाद h है तो h हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको h ही लिख देना है, √3 नहीं लिखना है। 2h/√3 हो जाएगा। x बराबर, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, तो चलिए हम क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद होता है तो वही आपको लिख लेना है। इसलिए 2h/√3 बराबर 2h/√3 दूरी तय करने में, दूरी लिख देना है, दूरी तय करने में कितना सेकेंड लगता है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड लगा दूरी तय करने में। उसके बाद आपको फिर निकाल लेना है 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड का चलिए हम निकाल लेते हैं, ये बराबर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 सेकेंड का हम निकाल लेते हैं। तो 1 सेकेंड का दूरी तय करने में कितना समय हमको लगेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप 6 क्लास में पढ़े होंगे कि 1 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, 5 सेकेंड का कैसे निकाला जाता है, तो आपको उसी प्रकार से निकाल लेना है। चलिए 6/6 क्या हो जाएगा, 6/2h/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर निकालना है। फिर कितना का निकालना है, चलिए हम निकाल लेते हैं। तो पहले आप काट भी सकते हैं, तो चलिए हम काट लेते हैं इसको, जैसे इसलिए आपको लिख देना है। इसलिए लिखने के बाद आपको h/√3 कर देना है। चलिए हम h/√3 का निकाल लेते हैं। h/√3 का हम निकाल लेते हैं, पहले h/√3 का निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2h/√3 2h/√3
और ऊपर में क्या है 6 सेकेंड में, तो 6 भी लिख दिए। उसके बाद गुना कर देते हैं। गुना कितना से गुना करेंगे, h बट्टे √3। पहले हम 1 सेकेंड को निकालें, उसके बाद h बट्टे √3 सेकेंड को हम निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा ये। उसके बाद आपको काट देना है। चलिए हम काट देते हैं, या आप एक साथ लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले एक साथ हम लिख लेते हैं, उसके बाद काटेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6/2h, 6/2h। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको √3h बटे, इसके बटे में 1 देंगे, तो ये तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो √3h बटे √3 हो जाएगा, √3h बटे h। तो आपका जो हो जाएगा, ये h और ये h कट जाएगा, √3 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो आपका जो हो जाएगा वो 3 सेकेंड निकल जाएगा, 3 सेकेंड निकल गया। 3 सेकेंड जो निकला, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको 15 नंबर इस प्रकार से आपको बना लेना है। अगर 5 नंबर का होगा तो आपको 5 में 5 निठाई रूप से मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से बना लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बतलाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।